जहां एक तरफ देश में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय जो है वो फरवरी में बजट पेश करने वाला है। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जो मध्य वर्ग है उसको ख्याल में रखा जाएगा। तो इस वक्त हम लोग शर्मा टी स्टॉल पे मौजूद हैं लाल बाग में, और ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनको इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। अभिषेक जी, क्या कर रहे हैं आप? हम तो पीएचडी स्कॉलर हैं। ठीक है। तो आप सारे सिनेरियो को जानते होंगे, जिस तरीके से ये आखिरी बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि मध्य वर्ग को बोला जा रहा है कि ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन महंगाई का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, महंगाई का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और मुझे तो ऐसा मोदी सरकार से कोई उम्मीदें हैं नहीं कि क्या ही वो मध्यम वर्ग के लिए करेंगे, क्योंकि अचानक से उन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ा है, एडिबल ऑयल का दाम बढ़ा है, दाल के दाम बढ़ गए हैं, सबके दाम बढ़े हैं, तो फिर वो कहाँ से ही कम होंगे। वो तो मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं बजट से। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि ये आखिरी बजट होगा, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इस बार जो मध्य वर्ग के लोग होंगे उनको राहत मिलेगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई राहत मिलेगी, क्योंकि जैसी जैसा पिछला बजट भी इनका रहा है, ऐसा कोई राहत नहीं दिखी है लोगों को, तो हमें तो कोई उम्मीद है। हम बिल्कुल ना उम्मीद है। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बजट पेश होने वाला है वित्त मंत्रालय का, निर्मला सीतारमण आखिरी बजट पेश करेंगी मध्य वर्ग को ध्यान में रख के, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? चुनावी वर्ष है, सरकार लॉलीपॉप तो पकड़ाएगी ही, कोई भी हो चाहे, पक्की बात है। चुनाव जीतना है, बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है वैसे भी, तो तैयारी पहले से होंगी जरूर। कल पे टीवी में देख रहे थे, हलवा सेरेमनी वगैरह हो गई, उसी हलवे में से कुछ मिठास निकाली जाएगी आम जन के लिए भी। तो हलवा सेरेमनी से उम्मीदें हैं थोड़ी बहुत। इस चुनावी वर्ष के लिए अगर रिपीट कर गई सरकार तो आगे के लिए लोग तैयार हैं, नई समस्याओं के लिए। नई समस्याओं की बिल्कुल। नाराजगी है क्या भाजपा की? नहीं, नाराजगी नहीं है, आप नहीं समझे। कुछ मोर्चों पे, जैसे आर्थिक मोर्चों पे मध्यम वर्ग के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। नाकाम रही? मध्यम वर्ग के लिए तो नाकाम रही। बिल्कुल मध्यम वर्ग के लिए। सरकार कहती है मैंने कोविड के बाद इतना पैसा दिया है, आज बैंक जाइए लोन नहीं मिलता है बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं मिलता है। अगर हम कोई स्टार्टअप करना चाहें तो नहीं, व्यवस्था नहीं है। केवल एक जैसे होता है ना फिल्मों में स्क्रीन प्ले। लेकिन एमएसएमई का लोन जो बांटा जा रहा है, वो भी तो सरकार एक तरफ प्रचार प्रसार करके कह रही है कि जो भी आएगा उसको लोन दिया जाएगा। चलिए, कोई हिडन कैमरा लगा के किसी बैंक में चलता हूँ, पूरी प्रोफाइल बनी रखी है, शायद गाड़ी में भी पड़ी होगी, कोई बैंक आपको लोन नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, तो कहूँगा ही, प्रोफाइल रखी हुई है। हम यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए हैं, हो सकता है यहाँ तक चले जाए। स्थिति यही है, कोविड के बाद से मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हुआ। गरीबों को सरकार ने राशन बांट दिया, रईस खा ही रहा था, मिडिल क्लास के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, कुछ नहीं। इसका विकास हुआ है, इसका विकास हुआ। और जो बड़ा था वो हाइक कर गया, गरीब आदमी को सरकार खाने को दे रही, राशन फिर बढ़ा दिया थोड़े दिन के लिए। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं। मेरा राशन कार्ड नहीं बन सकता, इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरी वाइफ का नहीं बन सकता, इनकम टैक्स पे हूँ। पिछली इनकम 3-4 साल की देख लीजिए तो जीरो है, तो हम कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे। 9 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है, उसके बाद क्या लगता है इस बार जो है वित्त मंत्रालय का जो बजट होगा, तो क्या कुछ नजर रहेगी सरकार? बिल्कुल खुल के कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। पहली बात, हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार को कोई नहीं हरा सकता, और मैं भी उसी नाते वोट देने जाऊंगा उनको। मतलब हिंदुत्व के नाम पे आप वोट देंगे भाजपा? बिल्कुल देने जाएंगे, क्योंकि देश का विकास, क्योंकि तो देश का विकास कुछ मायने में हो रहा है। विकास के लिए नहीं कह रहे हैं, देश का विकास। मध्यम वर्ग तो टूटा जा रहा है। हाँ, मध्यम वर्ग तो विकास करने वाले जो लोग हैं वो करवा रहे हैं। भाई टैक्स तो हम मिडिल क्लास ही पे रहे हैं ना, हमसे तो ऐसे गिरेबान पकड़ के नाराजगी भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे वोट भी देंगे। बिल्कुल देंगे, तुष्टीकरण की राजनीति। देश का विकास हो रहा है कि नहीं? नहीं, देश का विकास हो रहा है, लेकिन हमारा विकास भी तो चाहिए ना। तो देश में तो आप भी आते हैं ना? नहीं, शामिल है, मध्यम वर्ग के लोग शामिल हैं। मध्यम वर्ग के लोग शामिल है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मध्यम वर्ग को सरकार और उठाए, नहीं तो आने वाले नाकाम है मध्यम वर्ग को उठाने में। बिल्कुल है मेरे साथ। वोट किस नाम पे जा रहा है? वोट तो हिंदू मुस्लिम के नाम। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोली है भाई साहब ने। क्या नाम है आपका? विनय गोयल। विनय गोयल जी ने बहुत बड़ी बात बोली है, कह रहे हैं कि नाम पे वोट जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पे वोट जा रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है वो टूट गया है। केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय फरवरी में बजट लागू करने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए बात करी जा रही है कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बिल पेश किया जाएगा। भाई बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर बार केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय बहुत ही सुपर डुपर एकदम फंटास्टिक काम कर रहे हैं।
सब बहुत बढ़िया चल रहा है, देश बहुत अच्छे हाथों, सुरक्षित हाथों में है। लेकिन महंगाई का इस ग्राफ जो है वो स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनसे हमने बात करी, वो कह रहे थे कि मध्यम वर्ग के लिए कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही है। अब देखिए, किसी की अपनी पर्सनल सोच हो सकती है, महंगाई का स्तर कहीं नहीं बढ़ रहा है। चीज़ें अगर आप 1960 से कंपेयर करोगे तो महंगाई तो बढ़नी थी, उसमें कोई भी हो, चाहे मनमोहन सिंह होते या अटल बिहारी वाजपेयी होते, इंदिरा गांधी होती, सिलेंडर आज 900 रुपये का हो ही जाता। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, महंगाई आज एक समय से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि लोगों की अर्निंग भी बढ़ रही मुद्रा स्थिति बढ़ रही है। है। हाँ, आपके कितनी ग्रोथ हुई मुद्रा स्थिति में? हमारी ग्रोथ, पहले मैं नॉन टैक्स पेयर था, चाहे वो सिगरेट पीने के पैसे नहीं होते थे, अब मैं टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, और टैक्स मुद्रा स्थिति बढ़ी है आपकी। हमारी तो बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है। वो एक अलग बात है कि मेरे जॉब में आते ही मोदी जी आ गए हैं, तो केंद्र सरकार में जो भी बैठा सब अच्छा काम कर रहा है। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए, जो लोग बेरोजगार, मेरा मानना है कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। जैसे मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 6 साल से मैंने इलाहाबाद प्रिपरेशन किया। पहले होता था कि जैसे कि जो पोस्टें आती थी गवर्नमेंट की, 10,000 पोस्टें वहाँ पर घटा दिया गया है, वहाँ पे 2,000 हो गया। अब फॉर्म पढ़ रहे हैं 10 लाख, अब पोस्टों को कम कर दिया गया है। जैसा कि बोलते हैं कि रोजगार कहाँ से दिया जाए। किसी भी ऑफिस में अगर आप जाइए जो है, वहाँ पर सपोज करिए कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, एक डॉक्टर के ऊपर कम से कम 100 मरीज हैं। आप वहाँ पे डॉक्टरों की जो है हायरिंग नहीं करेंगे, उसके बाद मरीज मरेंगे कि नहीं मरेंगे, आप बताइए। रही बात आपने कहा कि जो है महंगाई की बात, देखिए महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है। सरकार बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े कानून को ले आ रही है, क्या महंगाई को कम नहीं कर सकती है? बड़े बड़े नियम, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ और बहुत सारे मुद्दे हुए, वो लेके आ रही है। और ये जो है महंगाई पर नहीं कंट्रोल कर रही है, बेरोजगारी पर नहीं कर रही है। भाई साहब आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। कह रहे हैं सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं कर रही है, काफी पद खाली है लेकिन भर्ती नहीं कर रही। कौन से पद खाली हैं? बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अभी जो है जुडिशरी का पद खाली है, और उसके बाद में अभी क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर के पद खाली हैं, अभी डॉक्टरी में बहुत सारे पद खाली हैं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि अभी पद नहीं खाली है, आप किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात करिए, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि मैं अभी 7 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं भी बीटेक किया हूँ और मेरी भी जो है काफ़ी मतलब डिग्रियाँ हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि जैसे जहाँ पर जो पोस्टें 10,000 आनी चाहिए, वहाँ पे 1,000 पोस्टों को लाई जा रही है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बेस का क्या, कंट्रेक्चुअल बेस का आप मानते हैं कि स्तर बढ़ा है? जो ग्रोथ हुआ है, उनके जो डेटा हैं उसमें ग्रोथ? भाई अमेरिका मॉडल चाहिए, अमेरिका की फैसिलिटी चाहिए, तो मॉडल उनका यही है, सिर्फ डिफेंस को छोड़ के। वहाँ पे अमेरिका की तुलना में हम लोग सही चल। देखिए, अमेरिका की तुलना में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या अमेरिका की तुलना में अमेरिका ने क्या किया? क्या अपने जो गवर्नमेंट चीज़ें थी, क्या उसको पब्लिक की चीज़ों को क्या उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है? क्या प्राइवेट को उसने बेच दिया? ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले का ला सकती है, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सकती है। अगर वो नहीं करना चाहती है तो आपसे एक सवाल और, आपने बात करी प्राइवेटाइजेशन की, तो क्या आप प्राइवेटाइजेशन से खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया, रेल को प्राइवेट किया है। रेल, हमारे बजट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला रेल मंत्रालय था, ठीक है, रेल मंत्रालय था। लेकिन रेल मंत्रालय को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन पर एक मुद्दा आया था, जहां पे हमें लॉस है वहां पे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। मगर रेल तो हम बजट जब पेश होता है सबसे ज़्यादा रेल प्रॉफिट देता है, तो उन्होंने रेल को क्यों प्राइवेट किया है? ये भी सवाल है, रेल को क्यों प्राइवेट? भाई साहब, आप जो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हाँ बताइए आप। कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बोल रहे हैं। धीरे धीरे भैया हाइपर होता है, अभी लौंडे बुला लेंगे, लड़ाई झगड़ा। नहीं भाई साहब, ये डिबेट जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चलेगी। पूरा टोन लग नहीं रही है भाई। बताइए, आपकी टोन शांतिपूर्वक? बिल्कुल शांतिपूर्वक है। वो फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। रेलवे से कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से करा गया है वो नाखुश है। भाई मैं जब रेलवे में चलता था, जब मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था, तब शायद रेलवे घाटे में रहा होगा। अभी मैं पिछले ईश्वर की दया से 7-8 साल से ट्रेन से चला ही नहीं, जो अभी तक कभी मुझे पता ही नहीं है। इनका कहना है रेलवे कभी घाटे में नहीं नहीं, रेलवे घाटे में नहीं रहा है। ये रेलवे घाटे में नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, रेलवे घाटे में नहीं रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें क्या कहते हैं, जो सिटीजनशिप थी उन्होंने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया कोटा। अब उसके बाद सारी चीज़ें जो है एकदम इक्वल कर दिया। पहले इन्होंने क्या किया, स्पेशल ट्रेन चला के, वैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कहा कि जो जनरल ट्रेनें हैं बंद हो जाएंगी। क्या स्पेशल ट्रेनों के लिए क्या उसमें क्या कहते हैं, क्या कोविड वैक्सीन लगा दिया? ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि इनका एक मुद्दा ये है कि हम जो है प्राइवेट तरीके से पैसे की अर्निंग करेंगे। अब जो मतलब जो बड़े लोग हैं उनको देखिए, गरीब हमेशा गरीब ही रह गया, मीडियम और के लोग मीडियम में, जो हाई तो और हाई हो गए। ये जैसे देश पहले मुगलों का गुलाम था, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम हुआ, मेरा मानना है आने वाले समय में अरबपतियों का गुलाम होगा। इस पे कोई कसर नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो हमारे पीएम जी हैं, जो लोग भी हैं, उस पर सही से काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं उद्योगपतियों का गुलाम हो जाएगा आने वाले समय में देश। आज भी है, पहले भी था। पहले था तो नहीं था, पहले नहीं था, अब होने वाला है। कह रहे हैं पहले नहीं था, अब होने वाला। आपको भी शामिल करेंगे। पहले राजा महाराजा राज करते थे, अब हमारे नेता लोग राज करते हैं। और कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में कोई ना कोई समस्या हर समय रही है, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई बेरोजगारी हो, चाहे हर इस तरह की समस्याएं हर सरकार में रही है। तो इस सरकार में क्या बेरोजगारी की समस्याओं पे लगाम लगा है या और बेरोजगारी बढ़ी है?
नहीं, जो सिचुएशन रही है और कोविड वगैरह जैसा सिचुएशन आया वैसे किसी सरकार में तो नहीं आया। जैसे बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। तो कोविड को देखते हुए थोड़ा सा तो ग्राफ ऊपर बढ़ा हुआ है बेरोजगारी का इस समय, लेकिन ओवरऑल जो प्रयास है गवर्नमेंट का उसमें लगता है कि काफ़ी हद तक उसको रिकवर भी किया है। अभी जो बजट आएगा उसमें आप हो सकता है उम्मीदें भी बहुत लोगों को है, देखिए उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे आएंगे जिसमें जो है लोगों को लगेगा कि नौकरियाँ वगैरह आ रही हैं। तो आपको उम्मीदें हैं जो बजट पेश होने वाला है फरवरी में वित्त मंत्रालय? बिल्कुल, सरकार देखिए कोई भी हो, हमें अपनी मांगों को आगे बढ़ के रखना होगा और एकजुट होकर जो है सामने आना होगा। सरकार वर्ग का विकास हुआ है? हर तबके का विकास हो रहा है। जो अगर चाहता है खुद का विकास करना उसका विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, लेकिन खुद को पहले चाहना होगा कि हमें विकास करना है। तो सरकार चाहेगी ना। सरकार कैसे चाहेगी? हम चाहेंगे तब भी तो होगा। सरकार चुन कही तो आई है, मध्यम वर्ग ने भी तो वोट करा है। ठीक है, केवल वोट देने के बाद जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हो जाती क्या ना। धरना देगा कि हमारा विकास करो? मध्यम वर्ग कैसे धरना देना पड़ेगा। लाठीचार्ज होगी ना, गवर्नमेंट में ये चीजें हैं, लाठीचार्ज तो होगी। अरे भाई, तो वो तो अंग्रेजों के टाइम भी होती थी, तो उसके नहीं, लड़ने लड़ाने की बात नहीं आएगी। भाई साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्या मत है आपका, जिस तरीके से अभी फरवरी में वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीद है उससे। देखिए, मध्यम वर्ग हमेशा पिसा है। लोग कहते हैं कि जो सबसे गरीब पिसता है, गरीब नहीं पिसता मध्यम वर्ग है। यदि आप पैसा जोड़ के गाड़ी खरीदते हैं, कार, तब भी आपको टोल टैक्स देना है, ठीक है, रोड टैक्स देना है, इंश्योरेंस देना है, सब कुछ देना है। आपको राशन भी नहीं मिलना है, आपको कुछ नहीं मिलना है। राशन जो बढ़ना शुरू हुआ कोरोना टाइम में, आज भी राशन बढ़ रहा है। कितने लोग उसमें सही पात्र हैं? आप बताइए ना, कितने लोग सही पात्र हैं? तो सामान्य आदमी हमेशा पिटता है, हमेशा ऊपर रखना है। इस समय आप भी जानिए कि जो इनका क्या नाम है, इंश्योरेंस सेक्टर है आपका, जो प्रधानमंत्री इंश्योरेंस, क्या नाम उसका कहते हैं उसे, जो 5 लाख का बीमा दिया है इन्होंने, उसमें सीधे दिया गया है कि आयुष्मान कार्ड जो है वो सामान्य आदमी को नहीं दे रहे हैं। तो इसमें सिस्टम फेल है ना कहीं? बिल्कुल सिस्टम फेल है। आप आज भी इतने सारे हॉस्पिटल बन गए, आप चले जाइए उसमें, आप क्या कहते हैं एडमिशन पा जाइए, बताइएगा। आप पेशेंट को एडमिट कराने चले जाइए, वो तो किस्मत है आपकी। इमरजेंसी में आपको एडमिट कराना है, 6 घंटे 5 घंटे आपको वार्ड में पहुंचने लगेगा, तब तक हो सकता है पेशेंट निपट जाए आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बन रहा है, लेकिन आज के टाइम पे खिलाफ कैसे आवाज उठाई जा सकती है? इसके खिलाफ करें क्या? आज के टाइम पे किस पार्टी को वोट देंगे? योगी जी किस डिपार्टमेंट में देखेंगे? भाई, योगी जी पे खबर पहुंचना, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल मीडिया, मुख्यमंत्री खुद ही देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, केवल फोटो खिंचाने से नहीं होता कि मुख्यमंत्री स्टूल मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री जाने से पहले यदि मीडिया जा रहा है तो इसका मतलब वो कि मीडिया में वो आना चाहते हैं खुद ही। उससे पहले कैमरा पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री पूरा उसे एज ए मीडिया में बिल्कुल दिखना चाहते हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं आप? काम नहीं करना चाहते, केवल मीडिया में हाईलाइट। कहाँ गड़बड़ी हो रही है सिस्टम में? गड़बड़ी सिस्टम में बेसिक पे हो रही है। आज के टाइम में कितने डॉक्टर, हम लोग मेडिकल से थे, कितने डॉक्टर आते नहीं है आज भी। बस इधर से हुआ, अब उसे डायरेक्ट नहीं कह सकता मैं कि इधर से अपना सिस्टम बैठ गया। यहाँ पे मध्यम वर्ग के और भी लोग हैं। भाई साहब, आपसे भी जानेंगे कि बजट पेश हो रहा है वित्त मंत्रालय का, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या आस है? मध्यम वर्ग के लिए आखिरी बजट होगा क्योंकि इसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इंसान रहते हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है। सरकार को सबसे पहले बजट में सिलेंडर के दाम मतलब कम करने चाहिए। आम आदमी हो चाहे वीआईपी आदमी हो, सब्जी इतनी महंगी हो गई, यदि आपकी जेब में 200 रुपये है तो प्रेजेंट टाइम में आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। भारत एक विकासशील देश है, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। बीएमए मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कर लें तो यहाँ कैपिटल चौराहे पे चले जाइए, वो लोग खूब पढ़े लिखे हुए हैं। यदि आपकी एजुकेशन बीए है, एमए है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो उस हिसाब से तो मतलब आपको वेतन मिलेगा नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक परिवार में मतलब जो पढ़ा लिखा हो उसको प्राइवेट सेक्टर चाहे सरकारी नौकरी में मतलब ऐसी जगह शिफ्ट कर दें कि जिसको योग्यता के अनुसार वेतन मिले। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। तो क्या आप मानते हैं बेरोजगारी का जो स्तर है वो बढ़ा है? सर, बेरोजगारी स्तर तो बढ़ा ही है। अभी मैं आ रहा था रिक्शे से तो मैंने पूछा भैया आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो रिक्शे वाले ने जो बोला मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। उसने कहा मैं परास्नातक हूँ, यानी बीए के ऊपर उसने बताया। मेरी सरकार से यही अपील है कि जितनी एजुकेशन मतलब होनी चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए चाहे सरकारी। मतलब अब तो देखिए हर चीज मतलब प्राइवेटेशन मतलब तो ये भी मानती ना पकौड़ा तलना भी रोजगार है। सर देखिए, पकौड़ा तोलना रोजगार नहीं है। अगर ऐसा पकौड़ा मतलब तोलना अगर रोजगार होता तो मतलब जो ये सरकारी मतलब क्या कहते हैं स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं इसको बंद कर देने चाहिए। एक सवाल सबसे लेते हैं, पकौड़ा तलना रोजगार है?
रोजगार देखिए, पकौड़ा तलने को मत समझिए। देखिए उनका कहने का सेंस था, मास्टर क्वालिफिकेशन का बंदा पकौड़ा तल रहा है तो क्या वो रोजगार है? तलने की बात नहीं किया उन्होंने, बिजनेस करने की बात किया। आप केवल पकौड़ा क्या, शर्मा जी टी जो है आप जहाँ पे आप इसमें कर रहे हैं, क्या इनका बिजनेस खराब है? सरकार ने सही बोला आपके आपके ख्याल से? सरकार ने सही बोला, बिजनेस करिए। आप ये केवल सरकार के भरोसे मत रहिए कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आप प्राइवेट नौकरी बिजनेस के लिए भी लोन नहीं मिल रहा है? अरे लोन क्यों नहीं मिल रहा है भाई, सब कुछ मिल रहा है। अब लोन का मतलब ये नहीं कि आपको अंबानी का लोन मिल जाएगा, 100 करोड़ का मिल जाएगा। छोटे स्टार्टअप से काम शुरू किया सकता है, लाख 2 लाख 4 लाख से काम शुरू किया सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आपको आप करेंगे। एक सवाल इनसे, पकौड़ा तलना क्या रोजगार मानते हैं? देखिए, क्या पकौड़ा तलना एक नॉर्मल पर्सन के लिए ही है? क्या पकौड़ा एक रोजगार एक मिडिल वर्ग के लिए है? क्या नेता मंत्रियों के लड़कों के लिए, उनके बेटे के लिए नहीं है? बताइए, बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए पकौड़े का कोई रोजगार नहीं। क्या एक गरीब तबके के लिए रोजगार है? वो लोग अमीर हैं तमीर रहे, और बाकी जो गरीब है उसके लिए पकौड़ा ही केवल है? आप बताइए, अगर आपका क्या मानना है इसमें? हमारा मानना देखिए, जो जनता बोलेगी वही हम दिखाएंगे, वही हम समझाएंगे लोगों को, वही पहुंचाएंगे लोगों को। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अंकल क्या काम करते हैं? हम तो अपना ही काम करते हैं। हाँ। अभी वित्त मंत्रालय जो है बजट पेश करने जा रहा है जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा, तो आपको क्या उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से? अब उम्मीदें तो ये है कि मतलब देखिए, उसमें सबके जो सरकारी गवर्नमेंट सर्विस है, जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है उसके लिए तो लेकिन जो आम जनता के लिए उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचती ही नहीं। क्यों? उसके लिए जैसे रेहड़ी पटरी वाले हैं, हम लोगों जैसा कोई काम करता है, तो इस तरह से लोगों के बारे में कोई मतलब सरकार नहीं सोच रही है। महंगाई बढ़ी है? महंगाई देखिए, महंगाई तो एक मतलब है, वो नेचुरल बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन उतना नहीं बढ़ी है जितना बढ़ना चाहिए। आप दूसरे देशों में देखिए और कितना दिक्कत है, श्रीलंका की हालत। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है सर। बढ़ी है? इनका कहना महंगाई बढ़ी है। नहीं, महंगाई देखिए बढ़ी है, ये कह रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वाले हैं जी, रेहड़ी पटरी वाले हैं, अब इनको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन अन्य देशों के एवज में मतलब हमारा देश ठीक है, आज भी ठीक है अभी। अच्छा, ठीक है, बताइए महंगाई कहाँ तक बढ़ी है? क्या क्या आपको लग रहा है कि इस टाइम दाम कम होना चाहिए? आटा ही देख लो, क्या हिसाब 35 रुपया पहुँच गया है। तो बोलो, आटा कितना कमा लेते हैं आप ये इन सब चीज़ों से डेली का? बच जाता है 2-250 रुपया। 200-250 रुपये घर सही से चल जाता है? हाँ, वो तो अब चलाना पड़ता है जी, चलाना तो पड़ता है। लोग हैं परिवार में? हमारे हम लोग पैसे परिवार में तो हम लोग जा रहे हैं करके, हमारे 3 बच्चे हैं और एक बीवी है और मैं हूँ। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब इतना पैसा हो तब तो लोग पढ़ेंगे। पैसा होना चाहिए। हाँ, पैसा ही नहीं तो कहाँ से पढ़े? ये धंधा करने हम इटावा से आया हूँ। हाँ, मैनपुरी। हाँ हाँ, ठीक है, ये भी एक गरीबी का आलम है। देखिए 3 बच्चे हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि 250 रुपये महीने का कमाते हैं, खा ले रहे हैं बहुत है, अब पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। नौजवान हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो चाय और समोसे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। भाई, निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश कर रही हैं मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? नौजवान हैं आप, बोलिए, बोलने की एक प्लेटफॉर्म मिला है आपको। क्या उम्मीदें हैं कि महंगाई का स्तर बढ़ा है, आम आदमी के लिए क्या कुछ सहूलियत आनी चाहिए? नो कमेंट सर। नो कमेंट। ठीक है, चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग हैं बोलने के लिए राज़ी, कुछ लोग बात करने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहे हैं। उनके बात कोई जवाब ही नहीं है हमारे सवालों का। यहाँ पे कुछ लोग और हैं। मैम, एक सवाल बहुत ईजी सा है, ये बताइए, निर्मला सीतारमण को जानती होंगी, वित्त मंत्री देश की, केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है। आखिरी बजट होगा 2023 का, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है। लोगों का कहना है, देखिए रेहड़ी पटरी वाले जो बैठे हुए कह रहे हैं 250 रुपये हम कमाते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, हम लोग खा पी के गुजारा कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाने का पैसा है हमारे पास। तो मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के इस बार बजट पेश करा जाएगा जैसी बातें आ रही हैं। क्या उम्मीदें हैं इस बार आप लोगों को? इस बारे में नौजवानों को क्या उम्मीदें हैं? नहीं पता। महंगाई है? पता है, हमेशा ही रहता है कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि अभी महंगाई है। किन चीज़ों में सरकार को दाम कम करने चाहिए? चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे तेल की बात करें, चाहे आटे की बात करें, चाहे चावल की, हर लोगों को ध्यान में रख के आपको जवाब। जो भी बेसिक नीड है उसका, जो भी इंसान की अगर खाने का है, जैसे सिलेंडर है तो हर इंसान को उसकी ज़रूरत है। हाँ, तो उसमें छोटा भी इंसान हो सकता है जो गरीब मध्यम वर्ग का हो, तो उसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो बेसिक नीड है, जो हर किसी को चाहिए, उसमें जो है कम करना आपको चाहिए। लगता है महंगाई है?
मतलब हर जगह ही है महंगाई, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। आपसे भी बात करेंगे, बताइए क्या लगता है आपको जो निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, क्या उम्मीदें हैं मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के पेश करा जाएगा और क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में? जैसा इन्होंने बोला बेसिक नीड नेसेसिटीज़ जितनी भी होती हैं उन पे तो ध्यान देना ही चाहिए। सबसे पहले जितने भी ईटेबल्स होते हैं, सब्जी, इन सब के भाव जो ट्रिपल बढ़ गए हैं पिछले 1 साल में, उसमें दर रहना चाहिए। वेस्टेज बहुत होता है मंडियों में। एक साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 200 रुपये लेके जब मार्केट में जाते हैं तो एक टाइम की सब्जी नहीं ला पाते हैं सही से। हाँ सही बात है, सही है। बिल्कुल सही बात है। एक दिन की सब्जी नहीं आती है। अगर घर में 4-5 लोग खाने वाले हैं, एक दिन की सब्जी नहीं आ सकती 200 रुपये में। बिल्कुल सही बात है। तो महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल है। और ये तो क्यों सरकार में रख के इस बार बजट पेश करना चाहिए, क्योंकि आखिरी मौका होगा, इसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है। क्या मांग रहेगी सरकार से आप? लोअर मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है उसको ध्यान में देना चाहिए। लोअर मिडिल क्लास पे कोई सरकार ध्यान नहीं देती। मिडिल क्लास पे देती है, अपर मिडिल क्लास पे देती है और बीपीएल पे देती है। लोअर मिडिल क्लास पे किसी का ध्यान नहीं। मिडिल क्लास पे ठीक है। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से आपको बात करवाई है। एक रेडी पटरी वाले थे, वो खिलौने बेच रहे थे, उनके 3 बच्चे हैं, डेली का 200-250 रुपये कमा लेते हैं और उनका कहना है कि उसी में गुजारा होता है, खा पी लेता है हमारा परिवार, लेकिन बच्चों को हम पढ़ाई नहीं करवा पाते। एक देख सकते हैं कितना बड़ा उनका बयान था, कितना मतलब चिंता वाला विषय है कि आखिर सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उज्जवल भविष्य की तरफ उनको भेजा जाए, क्योंकि भारत जो है वो ऊर्जावान देश है। यहाँ पे नौजवानों की जो स्थिति है, जो संख्या है, वो सबसे ज़्यादा है बात करें दुनिया में तो। लेकिन दूसरी ओर जब महंगाई है और ख़ास तौर से रेहड़ी पटरी वालों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। उनको काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार बजट पेश जो हो रहा है। उनको ये उम्मीद है कि सिलेंडर के दाम, आटे के दाम, चावल के दाम कम होंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।